दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों 7वें वेतन आयोग में बम्पर बढ़ोतरी फायदा दे रही है सरकार। 2025 में एचआरए, टीए, डीए सब बढ़ जाएगा। जानिए कितनी सैलरी होगी आपकी बढ़कर। दोस्तों सेवेंथ पे कमीशन जनवरी 2025 से लागू हुए। सेवेंथ पे कमीशन के नए बदलावों ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। जैसे ही डियरनेस अलाउंस डीए 50% तक पहुंचा, वैसे ही कई बड़े भत्तों में 25% तक की स्वतः वृद्धि लागू हो गई है। दोस्तों कैसे लागू हुई है, क्या लागू हुई है, आइए जानते हैं। इस बदलाव का असर न केवल सैलरी स्लिप में देखने को मिला, बल्कि कर्मचारियों की जीवन शैली और आर्थिक स्थिरता पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दोस्तों सेवेंथ पे कमीशन में डीए 50% होने का क्या मतलब होता है, ये भी जानते हैं। दोस्तों सेवेंथ पे कमीशन 7वें वेतन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार जैसे ही महंगाई भत्ता यानी डीए 50% तक पहुंचता है, वैसे ही कई अन्य भत्तों में 25% की स्वचालित वृद्धि हो जाती है, यानी कि अपने आप वृद्धि हो जाती है। यह प्रावधान इसलिए है ताकि बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों की क्रय शक्ति और जीवन यापन में कोई बाधा न आए। दोस्तों सेवेंथ पे कमीशन के तहत प्रमुख भत्तों में बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि महंगाई भत्ता 46%, जो पहले दर था 50% डीए होने के बाद प्लस 4% बढ़ जाता है। वहीं पर हाउस रेंट जो है उसको 24% था पहले, 30% जनवरी में हुआ और 6% स्वतः ही बढ़ जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस जो वाई कैटेगरी का है उसका 16% मिलता था, बाद में 20% हुआ और 4% स्वतः ही लागू हो गया। वही जेड कैटेगरी का जो था 8% मिलता था, 10% हो गया था। इसके बाद अभी 50% डीए होने के बाद 2% अपने आप बढ़ गया है। टीए की बात करें तो 3600 था पहले, 4500 हुआ बाद में, और अभी प्लस पॉइंट ये है कि 25% फिर से बढ़ गया है। वहीं बच्चों की शिक्षा पर भी 25% बढ़ा है और ड्रेस अलाउंस पर भी 25% तक की बढ़ गया है। एचआर में बड़ी बढ़ोतरी हुआ है। किराएदार कर्मचारियों के लिए राहत है। बात करें एचआरए की तो एचआरए में सबसे बड़ा बदलाव देखा गया है। वाई कैटेगरी शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई में एचआरए 30% हो गया है। इसी तरह वाई श्रेणी जैसे जयपुर, लखनऊ में यह 20% और जेड श्रेणी में 10% तक कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी सीधे उन कर्मचारियों को फ़ायदा पहुंचती है जो किराए के घर में रहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कर्मचारी वाई कैटेगरी शहर में 35,000 बेसिक वेतन पर कार्यरत है, तो उसे पहले 6,300 यानी कि 18% एचआरए मिलता था। अब उसे 7,000 यानी कि 20% मिल रहा है। यह वृद्धि न केवल आर्थिक राहत देती है बल्कि मानसिक संतुलन भी देती है, मानसिक संतुष्टि भी देती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि टीए में भी बड़ा फ़ायदा हुआ है। 7वें वेतन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार टीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी 25% की वृद्धि हुई है, हो गई है। यात्रा करने वाले कर्मचारी, विशेषकर जो दूतावास, दूर दराज के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए जाते हैं, उन्हें इनका सीधा लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए जिन कर्मचारियों को पहले 3,600 मिलते थे, अब उन्हें 4,500 मिल रहे हैं। बच्चे की शिक्षा, यात्रा और ड्रेस में भी भारी इजाफा हुआ है। दोस्तों बच्चे पर जो है एजुकेशन पर भी 25% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे बच्चों की पढ़ाई का खर्च थोड़ा कम महसूस होगा। इसके अलावा हॉस्टल आदि में भी जो बच्चा रहता था
उसके लिए भी ये राहत भरी खबर है। उनके बात करें कब से लागू हुआ है यह बदलाव, तो यह पूरा भत्ता संशोधन 1 जनवरी 2025 से प्रभावी किया गया है। इसका असर कर्मचारियों की सैलरी स्लिप में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और मासिक आय में भी सीधी वृद्धि हुई है। जो कर्मचारी पहले ही अपने सैलरी स्लिप देख चुके हैं वे इस बढ़ोतरी से बेहद उत्सुक हैं। दोस्तों, 7th पे कमीशन के तहत जनवरी 2025 से हुए बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात साबित हुआ है। महंगाई के इस दौर में भत्तों की यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की जेब पर सकारात्मक असर डाल रही है। इससे न केवल उसका मनोबल बढ़ा है बल्कि उसकी कार्य क्षमता और संतुष्टि में भी इजाफा हुआ है। सरकार की यह पहल यह दिखाती है कि वह अपने कर्मचारियों की ज़रूरतों को समझती है और समय के साथ उन्हें राहत देने के लिए तत्पर है। दोस्तों, वहीं पर बात करें 18 महीने की जो डीए है जो कोरोना काल का रोक के रखा है वो आज तक नहीं दिया है, जबकि कर्मचारी संघ की मांग है कि उसे जल्द से जल्द दे दिया जाए, लेकिन सरकार देने की नाम नहीं ले रही है। वहीं बड़े बड़े जो मीडिया है, आज तक का अंजना कश्यप या श्वेता तिवारी जैसे बड़े बड़े पत्रकार भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है कि वो बड़ा मीडिया है उसकी बातें सरकार के कानों तक पहुंचती है? उन्हें हमारे बारे में बात करनी चाहिए। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पल। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।